5 मिनट के लिए। आज हम बात करते हैं जीनिया और मेटाजीनिया, जो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी का ही पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि जीनिया और मेटाजीनिया एक विशेष प्रकार का इफेक्ट है जो सबसे पहले मेज प्लांट में इसको रिपोर्ट किया गया था। तो जो जीनिया शब्द है वो सबसे पहले विलियम ऑल्बर्सफोर्थ ने 1881 में दिया था और उन्होंने बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उन्होंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है बेसिकली वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो एंडोस्पर्म होता है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेल एलील्स को, मेल जीन्स को कैरी करने का काम करता है और वो एंडोस्पर्म को सीधे प्रभावित करता है और वो असर एंडोस्पर्म की सीड कोट पर और फ्रूट के ऊपर दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पॉलन ग्रेन्स ऑन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के ऊपर पॉलन ग्रेन का जो इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को ही जीनिया कहा जाता है। उस कैरेक्टर को हम जीनिया कहते हैं, उस फिनोमेना को जीनिया कहते हैं और उस प्रभाव को, जो जीनिया का प्रभाव है उसे हम जीनिया इफेक्ट कहते हैं। जैसे बताया गया द इफेक्ट ऑफ जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलन स्पेशली ऑन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो उन्होंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन है जब वो फर्टिलाइजेशन करने जाता है वो एंडोस्पर्म जो को फर्टिलाइज करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होता है तो मेल गैमेटोफाइट जो जाते हैं वो बेसिकली क्या है, मेल प्लांट के जीन को कैरी करने का काम करते हैं। अब जैसे उन्होंने मेल में बताया था कि जब येलो एंडोस्पर्म मेल और व्हाइट एंडोस्पर्म फीमेल का जब क्रॉस कराया गया तो जो अगली प्रोजनी में मिला था वो येलो एंडोस्पर्म मेल मिला था। तो उन्होंने बताया कि जो येलो कलर था वो मेल गैमीट था, मेल पॉलन ग्रेन का था। इसी तरीके से मेज के ही केस में क्या होता है कभी कभी कि पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट से आते हैं, डिफरेंट कंडीशन से आते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि मेज कॉम्ब में अलग अलग कलर के सीड दिखाई देते हैं। कभी येलो दिखाई देंगे, ब्लैक दिखाई देंगे, रेड दिखाई देंगे। तो जो अलग अलग सीड कोट के कलर अलग अलग दिखाई देते हैं, इस इफेक्ट को ही जीनिया इफेक्ट कहा जाता है। और इस जीनिया इफेक्ट को बहुत सारे और दूसरे प्लांटों में भी यूज किया गया। जीनिया के द्वारा ही सुपर पॉलिनेटर्स की खोज की गई और जो प्रोडक्टिविटी को, सीड जो फ्रूट फार्मेशन का टाइमिंग है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने में रोल प्ले करते हैं। तो इस इफेक्ट को ही जीनिया इफेक्ट कहा गया। तो दूसरा टर्म आता हमारा मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया को स्वेंगिल ने 1928 में दिया था और इसमें बताया गया था इफेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन पेरेंट्स ऑन द डेवलपिंग मैटरनल टिश्यू, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स का इफेक्ट है वो एंडोस्पर्म के मैटरनल टिश्यू को इफेक्टेड करता है और उससे क्या होता है, उसका फ्रूट और फ्रूट बाल और सीड इफेक्टेड होते हैं। इस इफेक्ट को ही मेटाजीनिया नाम दिया गया। तो उन्होंने बताया था मैटरनल टिश्यू ऑफ सीड फ्रूट्स आउटसाइड द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म ड्यू टू हार्मोन प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो उन्होंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन जो है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद विशेष प्रकार के हार्मोन्स और दूसरे अन्य केमिकल सीक्रेट करता है जिससे फ्रूट का कलर, एंडोस्पर्म का मैटरनल टिश्यू कलर, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है। इसी प्रभाव को मेटाजीनिया कहा गया और कंबाइन रूप से इस प्रभाव को ही जीनिया और मेटाजीनिया इफेक्ट कहा गया। जो बेसिकली सबसे पहले जो रिपोर्ट किया गया था वो मेज में किया था, कॉम्ब में किया गया था और उसके बाद दूसरे प्लांट में भी इसको देखा गया है और इसको सुपीरियर, जो बेसिकली दोनों का इफेक्ट है जीनिया और मेटाजीनिया का, इसका प्रयोग जो है सुपर पॉलिनेटर को डिस्कवर करने में भी किया जाता है।